हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइज, आई होप कि आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे क्लासेस एंड नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे। आज फिर मैं कुछ नया लेकर आई हूँ आपके लिए। सो गाइज, अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो किसी चीज़ में खो जाते हैं। खो जाने का मतलब, सपोज़ कि कोई टीवी देख रहा है और टीवी में एक इमोशनल सीन आ गया, तो अभी वो सामने टीवी में भी रो रहा है और वो जो देखने वाला है वो भी रो रहा है। हालांकि हम अपने आप को किसी भी चीज़ से इतना कनेक्ट कर लेते हैं कि जो सामने वाले को फील होने लग जाता है वो हमें भी फील होने लग जाता है। अपने आप को बोलने लग जाते हैं कि वी आर इमोशनल की स्पेलिंग में बता देती हूँ। सॉरी, यहाँ पे लिखते हैं इमोशनल। ठीक है, ये हमारा हो गया इमोशनल। जब हम किसी के इमोशंस में बह जाएं तो उसको बोलेंगे आई एम इमोशनल। तो गाइज, मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। जब मुझे कोई भी सामने वाला बंदा ऐसा लगता है कि भाई ही इज़ इन अ पेन और ही इज़ हैविंग एनी प्रॉब्लम, तो मैं फील करने लग जाती हूँ। मुझे भी उतना पेन होता है जितना सामने वाले को भी होने लग जाता है या सामने वाले को हो रहा होता है। तो जब हम किसी को अपने आप से इतना कनेक्ट कर लेते हैं, मतलब उसकी बातें सुनकर या उसके एक्सप्रेशंस को देखकर, उसकी प्रॉब्लम्स को सुनकर, और हम उससे इतना कनेक्ट कर लेते हैं कि जो उसको फील होता है वो हमें भी फील होने लग जाता है, तो उस तरीके की चीज़ों को बोलते हैं इमोशनल। आपने मूवीज़ देखी होंगी, कुछ इमोशनल मूवीज़ होती हैं कि भाई अब तो रोना ही रोना है। तो अभी मूवी देखना अलग बात रही और रोना अलग बात रही। सामने वाले में कुछ हो रहा है, मूवी में कुछ हो रहा है, और हमने मूवी से अपने आप को इतना कनेक्ट कर लिया कि हमारे भी आंसू बह रहे हैं, हमारे भाई बहन हमारा मुंह देखकर हंस रहे हैं। बट हम क्या कह सकते हैं, वी आर इमोशनल होते हैं। इमोशंस के आगे हमारी कुछ भी नहीं चलते, और बस जो हम सामने वाले की देख रहे हैं उसको फील ही कर रहे हैं। तो कभी कभी हम चीज़ों में खो जाते हैं। अब मान लेते हैं कि मम्मी खाना बना रही हैं और खाना मम्मी फर्स्ट टाइम बना रही हैं। फर्स्ट टाइम कोई ऐसी डिश बना रही हैं कि भाई उन्होंने पहले बनाई ना हो, एंड स्पेशली वो जो डिश बना रही हैं ना, वो किसी स्पेशल मेहमान के लिए बना रही हैं, स्पेशल गेस्ट के लिए बना रही हैं। तो आपने देखा होगा, मम्मी को नोटिस किया होगा कि किचन में वो जब लगी हुई होती हैं तो वो इतनी खो जाती हैं कि आप अगर आवाज़ भी दोगे ना कि मम्मी, तो पहले तो वो सुनेंगी नहीं, 4-5 आवाज़ें तो पी जाएंगी, उन्हें सुनाई नहीं देगा। बट अगर आपने ज़्यादा प्रेशर से आवाज़ दे दी मम्मी, तो वो मम्मी चिल्ला के बोलेंगी बोल ना, थप्पड़ खाएगा क्या, बोल जल्दी बोल, क्या काम है, मम्मी मम्मी कर रहा है इतनी देर से। तो इस तरीके के जब हमें एक्सप्रेशंस लोगों से सुनने को मिलते हैं, भाई मम्मी ने हमें डांट दिया। कभी कभी हम देखते हैं कि आपकी मम्मी और बहन दोनों टीवी देख रही हैं और सीरियल देख रही हैं, गलती से भाई साहब आपने उसका चैनल बदल दिया, मम्मी और बहन दोनों ही चिल्ला के बोलेंगे जी क्या किया तूने, इधर ला रिमोट, इधर ला। तो किसी भी चीज़ से कनेक्टेड हो जाना, उसमें खो जाना, तो बोलेंगे आई वॉज लॉस्ट। किसी भी चीज़ में खो जाना। यहाँ पे हम इस स्ट्रक्चर को आज सीखेंगे, आई वॉज लॉस्ट, कि भाई मैं तो खो ही गई, आई वॉज लॉस्ट, खो जाना, आई वॉज लॉस्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जिस चीज़ में आप खो जाते हो तो यहाँ पे हम लगा देंगे अपना आई वॉज लॉस्ट इन, यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्शन, ACTION प्लस ING। ठीक है, आई वॉज लॉस्ट इन वॉचिंग सीरियल, भाई मैं सीरियल देखने में खो गई थी, आई वॉज लॉस्ट इन सीरियल्स। आई वॉज लॉस्ट इन सीरियल्स भी ठीक है, आई वॉज लॉस्ट इन वॉचिंग सीरियल्स भी ठीक है। मान लेते हैं कि आप कहीं घूमने गए, आप मनाली चले गए, और मनाली में भाई आप क्या हुआ कि आप चले गए हिल्स पे, हिल्स की वजह से तो आप वहाँ पे जाते हैं, बर्फ़ की वजह से जाते हैं। तो आपने क्या किया, आप घूमने में इतने मस्त हो गए कि घर वालों का फ़ोन आ रहा, आपने फ़ोन ही नहीं उठाया। तो आप बोलोगे पापा आई वॉज लॉस्ट इन मनाली, मैं तो बिल्कुल खो ही गया था, इतना प्यारा व्यू था, मतलब यू विल रियली लाइक इट। आप देखोगे भी ना तो आपका वहाँ से मन आने का होगा ही नहीं। तो आई वॉज लॉस्ट इन डूइंग एनीथिंग। भाई मैं अपनी बात करूँ तो जब पार्टीज़ वगैरह में जाती हूँ तो अपने घर वाले दिखाई देते हैं, रिलेटिव्स दिखाई देते हैं, तो ऐसा मन होता है कि भाई इनसे पूरी रात बात करते रहो, खाना खा के वापस आने का तो प्लान होता ही नहीं है। तो आई लॉस्ट माई सेल्फ इन अमंग माई रिलेटिव्स, तो आप बोलेंगे आई वॉज लॉस्ट इन सेलिब्रेटिंग
आई वॉज लॉस्ट इन सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे, आई वॉज लॉस्ट इन अटेंडिंग द पार्टी, आई वॉज लॉस्ट इन टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स। कभी कभी हम फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं और हम जब टाइम देखते हैं होते 9 बज गए रात के, इतनी जल्दी 9 बज गए, तो आप खो गए थे ना, इसलिए आपको पता ही नहीं लगा। आपने अपने जिससे भी आप बात कर रहे थे, अपनी बहन से बात कर रहे, तो आप आपने उसको इतना कनेक्ट कर लिया था अपने आप से कि आप उसमें खो गए थे और आपको बात करते करते टाइम पता ही नहीं लगा। तो आई वॉज लॉस्ट इन, तो एक्शन हो गया हमारा बात करना, तो आई वॉज लॉस्ट इन टॉकिंग टू माई सिस्टर, आई वॉज लॉस्ट इन टॉकिंग टू माई सिस्टर। आई वॉज लॉस्ट इन द मूवी तो भाई मार्वल्स देखो, अब मार्वल्स की सीरीज़ देखो, इट वॉज अमेजिंग। अगर आपने फर्स्ट उसका पार्ट देख लिया ना तो यू विल लॉस इट, आपका मन होगा कि भाई ये कौन है, ये कैरेक्टर क्या है, ये कैरेक्टर क्या है, एंड हर कैरेक्टर की एक अपनी सीरीज़ बनी हुई है, फिर तो मज़ा ही आने वाला है। पूरा दिन बैठोगे ना फिर भी आपका हटने का मन नहीं होगा। तो आई वॉज लॉस्ट इन मार्वल्स सीरीज़। तो गाइस बहुत सारी मूवीज़ होती हैं ऐसी, बहुत सारी, अगर आप अभी सीरीज़ की बात करोगे तो सीरीज़ भी चल रही हैं। कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं कि भाई हम मूवीज़ देखते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट का वेट करते हैं, बट जैसा कि अभी 45 मिनट 30 मिनट्स इस तरीके की सीरीज़ भी आनी शुरू हो गई है, तो हम उसका भी वेट करने लग गए हैं, हम अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं, खो जाते हैं। आने वाली क्लासेस में हम इन सब चीज़ों की बात करेंगे कि व्हाट मूवी वी शुड वॉच, कि हमें फैमिली के साथ एग्जैक्टली कौन सी मूवीज़ हमें देखनी चाहिए, व्हाट आर वर्थ वॉचिंग, कौन कौन सी वर्थ वॉचिंग है जो हमें मतलब कुछ सीखने को मिलेगा। अब चक दे इंडिया है, जब भी आप देखोगे आपको मज़ा ही आ जाता है कि भाई चक दे इंडिया देख रहे हैं, ये तो देखनी है। और जब आप उस मूवी को देखोगे ना तो आपका वहाँ से हटने का मन नहीं होगा, खो जाओगे। एंड जहाँ पे आपको वहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है ना, आप उन कैरेक्टर्स में आपका मन होगा कि भाई अगर मैं होता यहाँ पे तो कैसा होता, मतलब आप अपने आप को उस मूवी में प्ले करने लग जाओगे, तो अपने आप को आप लॉस्ट कर दोगे, खो दोगे, वहाँ पे खो जाओगे बिल्कुल कि भाई अब तो यही देखनी है। तो आप उस सीन में बोल सकते हैं कि आई एम लॉस्ट, मैं खो जाता हूँ। जब आप कॉमन लाइफ की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर होगा आई एम लॉस्ट इन वॉचिंग मूवीज़। भाई मैं खो जाती हूँ जब मैं मूवीज़ देखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कबीर सिंह जो है वो तो मेरा ट्रेनर है, जो कबीर सिंह का जो शाहरुख खान रोल प्ले कर रहा है वो मेरा खुद का ट्रेनर है, और सामने जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ। तो आई एम लॉस्ट इन वॉचिंग मूवीज़, भाई मैं तो खो जाती हूँ मूवीज़ में। तो इस तरीके के आपको चीज़ें मतलब बोलना आना चाहिए कि आई एम लॉस्ट इन ट्रेन, आई एम लॉस्ट इन ट्रैवलिंग, अभी तो भाई ट्रैवलिंग हो रही है। आई एम लॉस्ट इन माई हॉलीडेज़ में तो मैं खो ही गया था कि मन ही नहीं हो रहा था कि मैं बैक टू वर्क आऊँ। तो इस तरीके से आपको अपने सेंटेंस का यूज़ करना है। मुझे लगता है कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। किसी भी चीज़ में खो जाना, आई एम लॉस्ट इन, और आगे आप एक्शन लगा सकते हो। आई एम लॉस्ट इन चैटिंग विद माई फ्रेंड्स, आई एम लॉस्ट इन सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे, आई एम लॉस्ट इन प्रिपेयरिंग द फूड, आई एम लॉस्ट इन ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग, आई एम लॉस्ट इन माई ड्रीम्स। सपनों में बैठे हैं ऐसे करके और सोच रहे हैं कि भाई क्या होता, अभी मेरे पास 10 करोड़ रुपए होते तो मैं ये करती, यहाँ का एक बड़ा बोर्ड लेकर आती और आपको ऑनलाइन टीचिंग दे रही होती, और यहाँ पे LED लग रही होती, सामने स्टूडेंट्स बैठे होते, और फिर अचानक से एक हेलीकॉप्टर आता होता उसमें से निकलते। तो इन सब चीज़ों को हम जब सपनों में इमेजिन करते हैं तो बोलते हैं आई एम लॉस्ट इन माई ड्रीम्स, आई एम लॉस्ट इन माई ड्रीम्स। आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, ट्रैवलिंग करते करते आप बैठे हो, कानों में गाने सुन रहे हो और आप रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हो, तो आपके माइंड में आ रहा है कि यार मेरी भी 5-7 साल बाद शादी होएगी, और जब शादी होएगी तो मेरी भी जो फियांसे होगी, जो मेरे लिए लड़की चूज़ की जाएगी, वो भी इतनी वेस्टर्न होगी और शी विल बी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर होगी, और वो भी हम मान लेते हैं, गाने में अपने आप को एज्यूम करने लग जाते हैं। और जब हमारा ब्रेकअप हो चुका होता है तो हमें ऐसा लगता है कि भाई जितने भी रोने पीटने वाले गाने हैं तो मेरे लिए ही बने हैं। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ से अपने आप को कनेक्ट कर लेना। आई एम लॉस्ट इन मूवीज़, आई एम लॉस्ट इन सॉन्ग्स। भाई मैं तो गाने सुनती हूँ तो खो जाती हूँ। जगदीश सिंह के गाने सुनेंगे आप तो यू विल लाइक इट, यू विल लॉस्ट, आप उसमें खो जाएंगे, यू विल बी कम्प्लीटली लॉस्ट इन दैट। तो आई एम लॉस्ट व्हेन आई लिसन टू द सॉन्ग्स ऑफ जगदीश सिंह। चिट्ठी ना कोई संदेश, इट इज़ ब्यूटीफुल सॉन्ग।
एक एक लाइन, एक एक लिरिक, इट इज सिंपली डिजाइंड वेरी वेल, बहुत अच्छा लिरिक है। तो गानों में खो जाना, चिट्ठी ना कोई संदेश, आप जब सुनोगे तो आपके आंसू अपने आप टपकने लग जाएंगे। तो इस तरीके से हम चीज़ों को कनेक्ट कर लेते हैं। तो आई एम लॉस्ट इन लिसनिंग टू सॉन्ग्स, आई एम लॉस्ट इन इमोशनल मोमेंट्स बिकॉज आई एम इमोशनल, राइट। तो गाइज आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको बताना है आप किन किन चीज़ों में खो जाते हैं। हम गाने सुनते पे खो जाते हैं, खाना बनाते पे खो जाते हैं, अपने फ्रेंड से बात करने में खो जाते हैं, या पापा की बातें सुनते सुनते खो जाते हैं। पापा अपनी पुरानी स्टोरीज बता रहे हैं, हम बैठ गए और खो गए, मन हो रहा है कि पापा रुके ही ना और हम उनकी बातें सुनते रहें। पुराने अंग्रेज़ों की बातें सुनने में हमें मज़ा आता है, हमें इंडिया की हिस्ट्री के बारे में सुनने में मज़ा आता है और हम खो जाते हैं। तो आपको अभी अपने बारे में बताना है कि आप किन किन चीज़ों में खो जाते हो। अगर आप लाइफ की बात कर रहे हो कि आप खो जाते हो, तो आपको यही स्ट्रक्चर यूज़ करना है। एंड आप पास्ट की बात करोगे कि भाई मैं खो गया, इस काम को करने में खो गया, तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करोगे। याद रखिएगा, इसमें आई एम है और इसमें आई वॉज है। जब पास्ट की बात करेंगे तो आई वॉज लॉस्ट। और जो हम आप लाइफ में करते हो कि भाई आप खो जाते हो किसी भी काम को करने के लिए, एक पर्टिकुलर चीज़ बता रहे हो, तो हम बोलेंगे आई एम लॉस्ट इन। जो भी आपको एक्शन लगाना है वो लगा सकते हैं। तो गाइज आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन था ये। वी विल बी मीटिंग अगेन विद न्यू क्लास। जैसा कि टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है एंड लिमिटेड टाइम को हमें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए, एक मोमेंट भी हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं अगली क्लास में आपको ये पढ़ाऊँगी, तो आपको अभी इसके बारे में नहीं सोचना है, आपको इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।